हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ बैन हो जाती है। आपने सुना होगा कि न्यूज आई है कि व्हाट्सएप के 1 लाख अकाउंट बैन हो गए, 2 लाख अकाउंट्स बैन हो गए। तो इस आज की वीडियो बात करेंगे क्यों आपके व्हाट्सएप के अकाउंट हैं वो बैन कर दिए जाते हैं, या मान लीजिए आपका जो अकाउंट है वो बैन क्यों हुआ। तो इस क्या आप ऐसी गलती कर दी हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट बैन हो जाता है। या बैंक अकाउंट बैन नहीं, मतलब आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है। तो इस आज की वीडियो बात करें इसी बारे में। मेरा नाम है रादीप और आपको सॉल्यूशन भी थोड़ा देने की कोशिश करेंगे। और मेरा नाम है रादीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर पोस्ट करते रहते हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं गाइस बेसिक से तरीके जिससे आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है बैन हो जाता है। जैसे आपने देखो, आप एक नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं, उसमें व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट बेसिकली बैन नहीं होता। मेरा अकाउंट तो कभी बैन नहीं हुआ। फेसबुक का हुआ तो उसको मैंने रिकवर कर लिया था, पर वो बेसिक तरीका तो जैसे रिकवर हो गया था मेरा अकाउंट। ठीक है, आप उस पर नहीं जाते थोड़ा, पर इस पर ही वे भी फोकस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको व्हाट्सएप अकाउंट बैन क्यों हो सकता है। सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसे मैसेज जो आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट के थ्रू फॉरवर्ड कर दी, जो ऐसा लगता है व्हाट्सएप को कि ये अकाउंट जो मैसेज आपने भेजे वो लोगों को पसंद नहीं है, उन्होंने उस पर रिपोर्ट करते ही आपके व्हाट्सएप एक्टिवेट हो जाता है और आपके एक्शन ले लेता है। तो एक्शन से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया किसी व्यक्ति को, उसके पर्सनल वो सारी चीज़ें हर्ट हो गई इस वजह से, या उसको बुरा लग गया उस मैसेज की वजह से, या मान ली किसी प्रकार के ऐसे वल्गर मैसेज या किसी प्रकार की गालियाँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो उस व्यक्ति को अच्छा ना लगा हो, या मान लीजिए आपने ग्रुप में उस मैसेज को भेज दिया, या मान ली कहीं पर उस भी मैसेज को भेज दी जिससे उस व्यक्ति ने आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर दी, जिससे आपका अकाउंट बैन हो जाता है। बेसिकली उस कुछ समय का टाइम भी देते हैं आपको अकाउंट रिकवर करने के लिए, मेल भेजना जाता है, आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं कुछ चांस में, और कुछ चांस में नहीं भी होगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है। तो अगली बात बताते हैं जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है। तो आपने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करके किसी एक वेबसाइट पर जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर के लिए आप उस व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा जीबी व्हाट्सएप, पिंक व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, OG व्हाट्सएप और बहुत सारी व्हाट्सएप आते हैं। तो ये सभी मॉडेड व्हाट्सएप हैं जो व्हाट्सएप के द्वारा तो नहीं लॉन्च किए गए, एक थर्ड पार्टी या एक अननोन व्यक्ति के द्वारा लॉन्च किए हैं। सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। जो गाइस, जैसे मान लीजिए आपने एक व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लिया जो फर्जी व्हाट्सएप या फेक व्हाट्सएप, इसको मैं कहूँगा, लोग इसको क्लोन कहते हैं और मॉडेड व्हाट्सएप कहते हैं। गाइस सिक्योरिटी होती तो मैं कुछ मॉडेड कहता है इसको, पर इसमें सिक्योरिटी नहीं, तो ये फेक व्हाट्सएप है जिसमें कोई काम तो आपको स्पेशल फीचर सारी चीज़ें तो उसी तरीके काम करेंगी, पर एक्स्ट्रा फीचर को कस्टमाइजेशन की वजह से आप उन व्हाट्सएप को यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ पर अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा, आप कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक ऐप जो क्या कहते हैं ऐप परमिशन होता है। ऐप परमिशन आपका कॉल लॉग्स, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आपका कॉन्टैक्ट की परमिशन, मतलब आपके फ़ोन में जितनी भी फ़ोन नंबर उसमें उनका डेटा, और आप जिस पे चैट कर रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, और आप किसको वीडियोस भेज रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो क्या है, या फ़ोटो कौन सी है, या मतलब कहाँ की है, या मान लीजिए जो भी आप बात कर रहे हैं वो क्या है, ऑडियो, क्योंकि आपने माइक की परमिशन भी दे रखी है, माइक, कैमरा, वीडियो, स्टोरेज, मतलब आपकी जो फाइल मैनेजर है, या मान लीजिए आपका मेमोरी है जो फ़ोन का, उसमें क्या क्या फ़ोटो पड़ा है, क्या मैसेज पड़ा है, क्या प्रकार का डेटा पड़ा है, आपका आधार कार्ड तो उसमें नहीं है, आपका बैंक की डिटेल तो नहीं है, आपका पासबुक तो उसमें नहीं है, आपका बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो आपके फ़ोन में होती हैं आज के समय में। तो भाई ये सारी चीज़ें वो व्हाट्सएप देख सकता है क्योंकि उसके पास परमिशन है। और इस तरीके व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के बाद भी आप देखोगा, मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप इस तरीके व्हाट्सएप चलाते हैं तो यहाँ पे परमिशन देना या बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है, आप इनको अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो गाइस यहाँ पे सिक्योर नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि
ये व्हाट्सएप ऐसे व्हाट्सएप है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होते ही एक मॉलवेयर और ट्रोजन जैसे वायरस आपके स्मार्टफोन में डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, आप उस व्हाट्सएप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल या डिलीट भी कर देंगे। उस तरीके फेक व्हाट्सएप जैसे जीबी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया आपने, तो उसके बाद भी वो आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके फ़ोन में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया है और आपको फ़ोन अपडेट नहीं है। इस वजह से उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। उन वल्नरेबिलिटीज़ का उपयोग करके हैकर और भी अच्छे कंट्रोल ले लेते हैं आपके स्मार्टफोन में। बेसिकली आज के समय सबसे ज़्यादा लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी वल्नरेबिलिटी का उपयोग करके आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है, आपका सारे डेटा एक्सेस कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप उसमें बैंक अकाउंट चला रहे हैं, तो कई जैसे आपने मान लिया अपना ATM कार्ड को अपने उसमें गैलरी में स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर कर अब हैकर के पास आपका पूरा एक्सेस है, आपकी वो फ़ोटो को एक्सेस कर लेता है, उसमें जो भी ATM का डिटेल है उसको एक्सेस कर लेता है। अब आपको OTP चाहिए, उसको OTP की परमिशन भी आपके पास आपसे ले ली हो, क्योंकि आपने SMS की परमिशन दी उस व्हाट्सएप को। जैसे ही मान लीजिए आपने उसकी डिटेल उसने डाली वहाँ पर कार्ड की, और उसमें जो भी पेमेंट है वो डाला, उसके बाद जो भी OTP है उस OTP को एक्सेस कर रहा है हैकर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सारी डिटेल उसके पास चली गई। जैसे मान ली उसने ट्रांजेक्शन किया, OTP चाहिए, अब OTP मिल गई उसको, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हुआ। अब तो लेटेस्ट व्हाट्सएप में ये भी देखने को मिला है कि व्हाट्सएप पर आप UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान ली किसी व्यक्ति को पैसा भेजना है, रिचार्ज करना है, तो वहीं से आप व्हाट्सएप से पैसा भेज सकते हैं। तो ये फीचर से भी शायद पैसा निकल सकता है आपका बैंक अकाउंट का। तो ये पैसा निकलना एक छोटी बात हो सकती है, मेरे हिसाब से तो हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा पर्सनल चीज़ें आपकी व्हाट्सएप अकाउंट के थ्रू उस व्हाट्सएप के, या मान लीजिए जो भी जिसने भी बनाया उस व्हाट्सएप को, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास जा रही हैं जो आप जानते नहीं हैं। मान लीजिए कोई एक आतंकवादी है, वो सारी डिटेल आपकी कैप्चर कर रहा है, या मान लीजिए उसको एक सिविलियन चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति चाहिए जिसके टारगेट करके वो आपके पास आए और इस कंट्री, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उसमें हमला करना, तो आपको वैसे किसी तरीके से आपको कंट्रोल कर लेगा, आपके घर आ जाएगा और आपकी सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, कुछ आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में आपका डेटा बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखोगे चैट GTP नाम का एक AI टूल आया, जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करते हैं, अपने सवाल और सुझाव ले सकते हैं। तो इसी तरीके के डेटा कलेक्ट होता है, तब जाके जी इस तरीके चैट AI बॉट बनते हैं। इवन आपने देखा होगा कुछ सिचुएशन में चैट GPT आपकी बुराइयां, या मान लीजिए कुछ तरीके ऐसी चीज़ें कह रहा है जो एक लिखित तौर पर होती हैं, तो उसको सारी चीज़ें भी आप देखना होगा। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, आप इस तरीके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने के साथ साथ अपने फ़ोन को रीसेट भी कर दिए। इस तरीके व्हाट्सएप को कभी भी अपने स्मार्टफोन में मत डालिए, इससे आपको सिक्योरिटी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होती ही है, 100% आप अनसिक्योर हो जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ उसके पास जा सकती हैं, आपका मैसेज जा सकता है, आपकी कॉल डिटेल जा सकती हैं, आप क्या क्या इससे बात करनी, सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जिससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिया जाता है। इवन व्हाट्सएप की कंपनी मेटा ने कहा रिसेंटली अभी जवाब दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके व्हाट्सएप यूज़ करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा, जिससे आप उस व्यक्ति को क्या होगा, उस नंबर से वो व्हाट्सएप को नहीं चला पाएगा, तो आपका अकाउंट चला ही जाएगा। तो इस ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये तरीके हैं जिस वजह से आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो जाता है। या तो आप किसी व्यक्ति को ऐसी फर्जी मैसेज या कुछ ऐसी मैसेज भेज देते हैं जो उसको पसंद नहीं आते, जिस वजह से आपका अकाउंट रिपोर्ट हो जाता है और आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आप थर्ड पार्टी फेक व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो इस वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो जाता है। और ये चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना है, जिससे आपका व्हाट्सएप का अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो देखना है तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो बनाता रहता हूँ अपने YouTube चैनल एंड फिर पेज पर, जिसका नाम है गीक ब्लॉगर। तो वीडियो का यही हिंट है। बाय बाय एंड जय श्री राम।